Hello viewers, I am Vijender Singh and you are watching my channel V शिक्षा Makes your study easy। आज हम आपके लिए साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 18 वाटर वेस्ट स्टोरी MCQs लाए हैं विद एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपको इस चैप्टर के सभी टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज हो जाएंगे। तो आपके लिए जो है 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs दिए गए हैं। लेट्स बिगिन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सीवेज। इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है जो सीवेज के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले हम सीवेज का मीनिंग समझते हैं। सीवेज का मीनिंग होता है द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय ए कम्युनिटी एंड इट इज़ टाइप ऑफ वाटर वेस्ट। जो लोगों के द्वारा जो आपका एक पूरी कम्युनिटी होती है जो वो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती है, और आपका वो कैसा वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट वाटर, जो कि आपका बाथरूम से निकलता है, आपका आप क्लॉथ वगैरह वॉश करते हैं उससे निकलता है, उसको हम जो है सीवेज कहते हैं। और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ का मीनिंग होता है कि ऐसी इम्प्योरिटी जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से निकल जाती है। ऑर्गेनिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो लिविंग बींग से रिलेटेड होता है या लिविंग बींग से जो है बनता है। तो आपके ऑप्शन है मेटल्स, प्लास्टिक्स, वेजिटेबल वेस्ट या बोथ ए एंड बी। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है जो सीवेज के अंदर प्रेजेंट होती है। तो आपका आंसर होगा सी, वेजिटेबल वेस्ट। वेजिटेबल वेस्ट जो है आपकी जो है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होगी, जबकि आपका जो मेटल या प्लास्टिक है वो आपकी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट द सॉलिड वेस्ट एक्सट्रैक्टिंग ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड। जब आपका जो सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है उस समय जो सॉलिड वेस्ट जो है एक्सट्रैक्टेड किया जाता है। एक्सट्रैक्टेड का मीनिंग होता है कि बहुत मुश्किल से जो इससे सॉलिड वेस्ट जो है सेपरेट किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। ए स्लज, बी मैन्योर, सी कंपोस्ट या डी ऑल ऑफ दीज। एंड योर आंसर इज ए स्लज। जब आपका सीवेज का ट्रीटमेंट होता है उस समय जो आपका वेस्ट निकलता है उसे हम स्लज कहते हैं, और जो स्लज है एक मडी डिपॉजिट होता है जो कि एक सॉलिड मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल होता है जब सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसको जो एक्सट्रैक्टिंग करते हैं तो वो क्या होता है। एंड आपके जो ऑप्शन है वो है ए मैन्योर, बी फर्टिलाइजर, सी बायोगैस या डी ऑल ऑफ दीज। एंड आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज। जब सीवेज का ट्रीटमेंट होता है तो उस समय जो सॉलिड वेस्ट जो आपका स्लज जो एक्सट्रैक्टिंग होता है वो आपका मैन्योर भी होता है, फर्टिलाइजर भी होता है और बायोगैस भी होता है। मैन्योर और फर्टिलाइजर जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए सॉइल जो आपकी सॉइल होती है उसकी फर्टिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि आपका जो बायोगैस है वो आपका एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। Question number 4, which one of the following is the inorganic impurities present in sewage। इनमें से कौन से जो आपके inorganic impurities है जो सीवेज के अंदर पाई जाती है। ए मेटल्स, बी यूरिन, सी वेजिटेबल वेस्ट एंड डी एनिमल डंग। एंड आंसर इज ए मेटल्स। मेटल जो है आपका सीवेज के अंदर पाया जाने वाला इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है, जबकि आपके जो यूरिन या आपका वेजिटेबल वेस्ट हो गया या फिर जो है एनिमल डंग है ये आपकी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following disease is caused by microbes present in waste water। आपका जो वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उनके द्वारा जो है कौन सी डिसीज़ जो है वो फैलती है या कौन सी डिसीज़ के वो कारण बनते हैं। ए डायसेंट्री, बी कोलेरिया,
डी टाइफाइड या डी ऑल ऑफ दीज? एंड आंसर इज ए डायसेंट्री। जो आपका वेस्ट वाटर होता है या आपका जो सीवेज होता है उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वायरस होता है, वो बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा जो डिसीज़ फैलाई जाती है वो आपकी डायसेंट्री होती है। और डायसेंट्री जो है एक आपका इन्फेक्शन होता है जो कि आपके जो इंटेस्टाइन होती है उनके अंदर होता है, और ये जो इसके कारण जो आपको डायरिया जो हो जाता है। डायरिया का मतलब होता है कि डायरिया के कारण क्या होता है कि आपको जो लूज मोशन अपना लगना जो है स्टार्ट हो जाता है, और ये जो है आपके बैक्टीरिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन सीवेज? सीवेज के अंदर जो है इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट्स आपके पाए जाते हैं? ए नाइट्रोजन, बी फॉस्फोरस, सी क्लोरीन या डी बोथ ए एंड बी? एंड योर आंसर इज डी बोथ ए एंड बी। सीवेज के अंदर जो आपके नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द वेस्ट वाटर कमिंग फ्रॉम किचन इज कॉल्ड? आपका वेस्ट वाटर जो किचन से आता है उसे हम क्या कहते हैं? ए म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, बी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, सी रेन वाटर या डी बोथ ए एंड बी? एंड योर आंसर इज ए म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। जो आपका घरों से आपका जो वेस्ट वाटर आता है उसको हम जो है म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, एन अंडरग्राउंड पाइप विच कैरीज अवे डर्टी ड्रेनेज वाटर इज कॉल्ड सीवर। आपकी जो अंडरग्राउंड पाइप होती है जो कि आपका जो आपका डर्टी वाटर जो है पाइप के थ्रू लेके जाते हैं उसे हम सीवर कहते हैं। स्टेटमेंट 2, द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज आल्सो कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है उसको हम जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए स्टेटमेंट 1, बी स्टेटमेंट 2, सी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, डी बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। आपका आंसर है सी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि जो आपका अंडरग्राउंड पाइप जो होता है जो आपका डर्टी वाटर लेके जाता है उसे हम सीवर कहते हैं, और जो आपका जो ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो प्लांट होता है उसे हम जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? स्टेटमेंट 1, द वेस्ट सच एज यूज्ड टी लीव्स पॉलीथीन बैग्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। हमें जो है हमारे जो वेस्टेज होते हैं जैसे टी लीव्स हो गया या पॉलीथीन बैग हो गया, हमें उनको जो है नाले के अंदर नहीं गिरना चाहिए। स्टेटमेंट 2, द केमिकल लाइक पेंट्स मेडिसिन शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। और जो आपके पेंट हो गया, आपका मेडिसिन वगैरह होगी, हमें उन्हें भी नाले के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। तो बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 या सी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, डी बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ना ही हमें जो है अपने जो वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कि टी लीव्स हो गया, पॉलीथीन बैग्स हो गया, उन सब चीज़ों को हमें जो है ड्रेन के अंदर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसके कारण जो ड्रेन ब्लॉक हो जाती है। और आपकी उसी तरह पेंट्स हो गया, मेडिसिन वगैरह हो गए, उन्हें भी हमें जो है नाले के अंदर नहीं डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो आपकी करेक्ट है? स्टेटमेंट 1, मेनिंजाइटिस इज़ ए वाटरबॉर्न डिसीज़। जो आपका मेनिंजाइटिस है वो आपकी जो है वाटरबॉर्न डिसीज़ है जो कि वाटर के कारण होती है। तो जो आपकी मेनिंजाइटिस होती है ये क्या होती है कि इज़ ए इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन, ये माइंड के अंदर होती है। और ये जो आपकी जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम जो है मेनिंजिस कहते हैं।
इसके अंदर जो है स्वेलन आ जाती है। और ये कैसे आती है, जो आपका बैक्टीरिया होता है वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जो है आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है और जो है ट्रेवल करते हुए आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है। दूसरी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 2, पोलियो इज़ ए आल्सो वाटरबॉर्न डिसीज़। पोलियो भी जो है आपकी एक वाटरबॉर्न डिसीज़ है जो कि वाटर के कारण होती है। और पोलियो जो है, पोलियो में क्या होता है कि आपका जो है आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपकी डिसेबल हो जाती है, जिसके कारण जो है आपको जो है पैरालिसिस हो सकता है। और ये कैसे होती है, इसमें जो है आपका वायरस है वो माउथ के द्वारा जो है एंटर बॉडी के अंदर जो है एंटर कर जाता है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, वो स्टेटमेंट आर करेक्ट, वो स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। एंड आपका आंसर है सी, वो स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, क्योंकि आपकी जो मेनिंजाइटिस है और जो आपका पोलियो है, ये दोनों की दोनों जो है वाटर के कारण जो वाटर बॉर्न डिसीज होती है। Thank you for watching my channel We Shiksha makes your study easy. It's a great pleasure to serve you. आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जो है इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।